आज की व्लॉग की शुरुआत होती है बारिश के साथ। सुबह सुबह देखा तो बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ ज़ोरदार मूसलाधार। सारी रात से बारिश रुकी नहीं थी। ये देखो पेड़ पौधे भी कितने खिलखिला के बोल रहे हैं, आओ आओ हमें देखो, हम कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। देखो भाई बारिश में पेड़ पौधों का मुंह देखने लायक होता है। ऐसे कहते हैं ना, खुशी में मुंह जब हंसता है बच्चा तो उसका मुंह देखने लायक होता है। इसी तरह से पेड़ पौधे पर जब बारिश होती है ना तो वो देखने लायक ही होते हैं, जैसे मुंह से अभी बोलेंगे अभी बोलेंगे। तो ये देखो भाई बहुत सुंदर नज़ारा था पेड़ पौधों का। हर एक पत्ती हर एक फूल ऐसे हो रखा था जैसे कि बस जान क्या, अगर 5 साल जीता हो तो 15 साल जी जाए बस। फिर आज हो रही थी बारिश, मैंने बनाया छोले भटूरे, मैंने कर दी छोले भटूरे की तैयारी। दिन में भिगो दिए थे छोले। उसके बाद सोचा, मैदा रखा था बड़े दिन से, ध्यान ही नहीं रहा था, पैकेट को रख के भूल गई थी। तो फिर सोचा चल भाई इसको निकाल लूँ, आज इसका कल्याण कर दी हूँ, बड़े दिन हो गए इसने किए हुए। मैं कहा बेटे पहले चलो इंस्टेंट बनाए थे, अगर बन गए तो ठीक है, ना तो पूरी मान कर खा लियो। पर लेकिन दुआ ये रही कि बहुत अच्छे बन गए थे, फुल्ले फुल्ले से। थोड़ा सा अगर पुराना सौदा हो रहा था तो वो बड़े ज़्यादा दिन का मैदा हो रहा था तो थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो रहा था, नहीं तो वैसे तो ठीक लग गए थे। पर मैं क्या बेटा चलो पूरी मान के खा लो, लेकिन आटे की पूरी में रिस की पूरी में टेस्ट फ़र्क हो है। तो भाई गर्मा गर्म खा लिए सभी ने भटूरे, छोले भटूरे लस्सी के साथ। मैंने भी अपनी थाली सजा ली थी। भाई खा लो भटूरे छोले भटूरे। देखो भाई बारिश शुरू हो रही है, अभी हुई थोड़ी देर पहले ही। मौसम ऐसा है। और भाई आज हो गया है नेक्स्ट डे। रात में कोई व्लॉग एंड नहीं कर पाई, और सभी बहन भाइयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैंने इंडिपेंडेंस डे के उसमें एक डिज़ाइन बनाया है तो मैं आपने दिखाऊँ। तो बाजू का बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनाया मैंने इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। आप बना सको हो। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं अपने स्टिचिंग वाले चैनल एएस कॉर्नर पर डालूँगी। ये देखो बहुत सुंदर लगता है। देखो हार्ट शेप में ट्राई कलर की बाजू। आप मैंने तो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में बनाई है, आप कोई भी कलर में भी बना सको हो। ये देखो ये कल मैंने सारे कटिंग कर दिए थे। अरे मैं माँ अपने बताऊँ, अगर बाजू का कपड़ा कम रह जाए है आज भी ड्यूटी को, अगर बाजू में कपड़ा थोड़ा रह जाए, क्योंकि कई सूट ऐसे आवे हैं थोड़ा हैवी साइज़ हो जाए, हर साइड में कपड़ा नहीं बचता बिल्कुल भी, इतनी सी फड़ी बच जाएगी बिल्कुल ही थोड़ी सी। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो ये देखो इस कपड़े, ये जो सूट मैंने कटिंग करा है इसकी बाजू का कपड़ा तो आगे वाला तो इधर कढ़ाईगा, इसमें से तो बचा ही नहीं। इसमें से तो साइड की कमर से जो निकली मोढ़े वाला कपड़ा है इतना सा, थोड़ी सी कमर की शेप है और देवता इतनी सी पट्टी निकला हुआ हरना, तवा भी ना निकला। वो कह रहे थे कस्टमर के पट्टे निकले तो बाजू पर लगा दियो थोड़ी सी, जैसे हम गोट टाइप लगाते हैं। तो भाई फिर पीछे वाले में भी नीचे भी जोड़ था लेंथ के लिए, और साइड में कितना बताऊं, ये 8 से 9 इंच कपड़ा बचा है, 7-8 ये इतना ही। अब उसमें जोड़ लगाने के लिए भी चाहिए, तो कपड़ा बचा नहीं। फिर जो इनका सलवार का अच्छा खासा कपड़ा था और इन्होंने थोड़ी सी हल्की सलवार बनवाई थी, तो कपड़ा यह जो है सेम था, बिल्कुल सेम था। तो मैंने इसके सलवार के कपड़े तो बाजू निकाल दी, सलवार के कपड़े की बाजू इसकी कटिंग कर दी है। तो इस तरह से आप कर सको हो। अगर कम कपड़ा रह जा है तो भाई डिज़ाइन आप सलवार का कपड़ा बच रहा हो तो इस तरीके से आप बाजू निकाल सको हो। अच्छा एक और बताती हूँ मैं आपने, दूसरी में क्या करा मैंने, दूसरे में भी यही दिक्कत आई है, लेकिन दूसरे की जो है सलवार ये प्रिंट की है, दूसरे की सलवार प्रिंट की है, ऐसी लाइन वाली प्रिंट की है, और शर्ट का प्रिंट ऐसा है फूलों वाला। तो मैंने क्या किया, जो बाजू का कपड़ा था वो इतने जॉइंट का था, मैं भी आपने खोल के दिखाऊँ एक बार। ये देखें
ये सिर्फ इतनी पट्टियाँ थी, आगे वाले पल्ले की साइड से भी इतनी निकली, क्योंकि बीच सेंटर डिज़ाइन था और वो हम कढ़ाई का था, जो टाई पट्टी की तरह होता ना, उसमें कढ़ाई थी, उसमें हम हटा भी नहीं सकते। अगर अलग से टाई पट्टी लग रही हो तो हम हटा कर साइड में कमीज़ की शर्ट की अगले पल्ले की कटिंग कर हम उसने वहाँ लगा दें। तो अगले पल्ले से भी इतनी निकली, फिर पिछले पल्ले से भी इतनी निकली, इतनी चौड़ी चौड़ी सी थी बस, थोड़ी सी, और इतनी आगे वाली, पिछले वाले की थोड़ी एक्स्ट्रा थी, आगे वाले की तो बिल्कुल दोनों बराबर थी। तो अब मैंने ये अगले पिछले 4 पीस कटिंग कर लिए हैं, सेंटर में ये जोड़ है। तो अब इसके सेंटर में मैंने लगा दिया ये सलवार का कपड़ा यहाँ। आप चाहे इसे न पाइपिंग अटैच कर लो, ये इस तरह से आएगा, ये डिज़ाइन बन जाएगा बीच में, यहाँ बीच में आ जाएगा। तो अब इस तरह तभी आप बाजू बना सको हो, अगर आपके कस्टमर ने एतराज़ नहीं हो, क्योंकि डिज़ाइन आजकल जो आप सूट ले हो उनमें कुछ भी डिज़ाइन बनावा है, बाजू कहीं तो उठा ले हैं, सलवार ऐसी हो है कि सूट में कहीं मैच नहीं कर रही होती, चुन्नी का कुछ और ही कलर हो है, तो ये तो हम फिर भी दोनों चीज़ें मैचिंग हो रही है। ये मोस्टली पाकिस्तानी सूटा में बहुत डिज़ाइन आ है इस तरह के, अब तो यहाँ भी आ रहे हैं बहुत सारे। तो इस तरह तभी आप अपनी उसकी कटिंग कर सको बाजू की। कई बार टेंशन इतनी हो जाए, कपड़ा तो बचा ही नहीं, अब कस्टमर क्या है पूरी बाजू निकाल दे, और निकलनी थी अगर उसी, क्योंकि सीधे कपड़े में निकाला तो ये हाफ भी मुश्किल निकलनी थी। अब ये जो है पौनी से ज़्यादा, ये 18 इंच की ये जो बाजू है तैयार हो जाएगी। तो इस तरह का कटिंग कर सको हो मेरे आइडिया लेकर। अगर आपने मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करियो, और नई नई वीडियो, नई नई ट्रिक्स, सिलाई के नए नए डिज़ाइन मेरे आप स्टिचिंग वाले चैनल पर जाकर देख सको हो। तो भाई बस आज के ब्लॉग में मैं करूँ आज इस ब्लॉग का एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई एक बार फिर से सभी बहन भाइयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।